क्या आप भी ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी जानते हैं? ये फार्मूला किसका है, इसका एनसीईआरटी में कैसे यूज करेंगे, यानी एक्सरसाइज 5.1 को कैसे सॉल्व करेंगे, एक एक क्वेश्चन बाय ओरली ऐसे हम लोग लास्ट कंप्लीट करने वाले हैं कि आप कहेंगे सर मजा आ गया। इसके पहले पिछले लेक्चर में हमने क्या किया है कि एपी का बेसिक पढ़ लिया है, इतना एडवांस लेवल का बेसिक पढ़ लिया है। वहां पर ए क्या होता है, एन क्या होता है, डी क्या होता है, ए एन क्या होता है, एल क्या होता है, एस एन क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग लास्ट लेक्चर में डिस्कस करें। तो प्लीज अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप पहले जाइए, लेक्चर 2 स्टार्ट करने से पहले आप एक बार लेक्चर 1 देख कर आइए, जो इसी प्ले लिस्ट में दिया गया है। तो ये हमारी वाली होने वाली है क्लास 2। तो जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है डीएनए मैथ कोचिंग में। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और ये हमारी क्लास नंबर होने वाली है 2। और जैसा कि हमने अभी जस्ट पहले बताया, इस क्लास में हम क्या करेंगे, ए एन पद का फार्मूला बिल्कुल कल हमने सीखा था, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसके बेस पर जो एनसीईआरटी के सवाल हैं, एक्सरसाइज 5.1 के हम उन सवालों को करने वाले हैं। क्लियर? क्लियर। आइए शुरू करते हैं। कोई टेढ़ा नहीं दिखेगा, किसी के हाथ हमें बैग रखने वाली बेंच में दिखने नहीं चाहिए, ठीक? मेरे सीधे होने से पहले सीधे हो गए। यहां तक हम लोग पढ़ चुके थे, तुम लोग कितनी बात मानते हो यार, गजब। आगे चले, बढ़े आगे, ठीक। एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 5.1। लास्ट में कल हमने क्या देखा था, कंडीशन ऑफ बीइंग एपी, कंडीशन ऑफ बीइंग। तो ये कुछ पहले लैंग्वेज वाले सवाल हैं, इनको थोड़ा सा रुक के करते हैं, क्योंकि अभी लैंग्वेज में कमांड बनेगी। पहले प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद आते हैं। किसी को कोई दिक्कत? चलो आगे चलते हैं। इधर आओ, शुरू करें। एक्सरसाइज कौन सी है? 5.1, एनसीईआरटी की 5. आगे चलते हैं। सवाल क्या बोल रहा है, पहले इंग्लिश वाले देखेंगे। इंग्लिश वाले रीड करो। क्या बोल रहा है? राइट द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द एपी, यानी इस एपी के हमें फर्स्ट कितने टर्म लिखने हैं? 4 टर्म लिखने। व्हेन द फर्स्ट टर्म इज ए एंड कॉमन डिफरेंस इज डी ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी सभी के लिए फर्स्ट टर्म कितना है? ए, और कॉमन डिफरेंस कितना है? डी। चलो इंग्लिश मतलब हिंदी वालों के लिए रीड कर देते हैं। बोला दी हुई एपी के प्रथम 4 पद, जबकि प्रथम पद क्या है? ए, और सर्वांतर क्या है? डी। पहले सवाल को उठाते हैं। किसको उठाते हैं? पहले सवाल को। एक सेकंड, नीचे वालों को हटा दें, हम करते हैं। देखो इधर पे क्या बोला, प्रथम 4 एपी के सवाल में पहली चीज याद रखना, क्या पूछा जा रहा है? क्या सबसे और सब पहला और लास्ट फोकस यही होना चाहिए कि क्या पूछा जा रहा। आखिरी में हमें वही मिलना चाहिए, वरना सवाल कंप्लीट। क्या पूछ रहा है? एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। तो जो पहला पद होगा उसको क्या बोलते हैं? A1। क्या बोलते हैं? प्रथम पद को A1, यानी हमें क्या लिखना है? A1, हाँ या ना? दूसरे पद को क्या बोलते हैं? तीसरे पद को, चौथे पद को, यानी 4 पद लिखने का मतलब यही सारे पद के मान हमें बताना। पक्का? जो डाटा क्या दे रखा है, उसने बोला प्रथम पद को A बोला है, प्रथम पद को क्या बोला है? तो यहाँ पर उसने A का मान कितना दे रखा है? 10। ए का मान कितना दे रखा है? और डी का मान कितना दे रखा है? तो हमें जरा बताओ, जो पद निकालना है, पहला पद निकालना है कि नहीं निकालना है? तो यहाँ पर क्या लिखोगे? प्रथम पद का मान के लिए। किसके लिए? या प्रथम पद लिख लो। क्या लिख लो? प्रथम पद क्या होता है? A1। प्रथम पद क्या होता है? जरा A1 का हमें फार्मूला बोलना क्या होगा? A प्लस 0D। नहीं होगा क्या? अरे महाराज, तुम लोग तो A1 का फार्मूला यहाँ पर क्या हो जाएगा? A प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। ऐसे तो कुछ करेंगे। 1 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 0। 0 का गुणा डी से करोगे 0, यानी यहाँ पर बचेगा A प्लस 0। क्या प्लस 0 लिखने का कोई मतलब है? यानी A1 किसके बराबर? A1 किसके बराबर? 0 के बराबर कि A के बराबर? हमने जब स्टार्ट किया था तभी बोला था A1 बराबर क्या होता है? चाहे A1 बोलो चाहे क्या बोलो, A। और सवाल ने A का मान कितना दिया है? तो हमारा पहला पद कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। पक्का? इस सवाल के 2 तरीके बता रहे हैं। कितने तरीके? देखो इधर,
इसके कितने तरीके बताएंगे? 2। ये पहला तरीका चल रहा है जो हम फार्मूले से सीखे थे। किससे सीखे थे भाई? उसने क्या पूछा था? प्रथम 4 पद लिखिए, यानी A1 बताना है, A2 बताना है, A3 बताना है और A4। क्या हमने A1 निकाल लिया? अब हमें क्या चाहिए? A2 और AT का मतलब कौन सा पद? दूसरा। इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे? सेकेंड टर्म। और हिंदी वाले क्या लिखेंगे? द्वितीय पद। द्वितीय। इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे? सेकेंड टर्म। जरा हमें A2 का फार्मूला बताना। A2 का फार्मूला A प्लस D। धीरे धीरे। A का मान कितना है? प्लस D का मान कितना है? तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 10। 10 में से 10 जोड़ेंगे 100 हो जाएगा, 20 होगा। तो यहाँ पर कितना आ गया? 20। यानी इसका दूसरा पद कितना होने वाला है? 20 होने वाला। क्या हम यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। सवाल ने प्रथम 4 पद पूछे हैं, दूसरा पद, तो हम यहाँ पर आंसर लिखेंगे। इंग्लिश मीडियम वालों इसको क्या लिखोगे? सेकेंड टर्म। कोई दिक्कत? द्वितीय पद को क्या लिख सकते हैं? सेकेंड टर्म। यहाँ पे क्या लिखोगे? तृतीय पद। क्या लिखोगे? अब भाई A3 निकालना है ना, तो यहाँ पर क्या लिखोगे? तृतीय A3। A3 का फार्मूला जरा बताओ। इसी वजह से हमने क्या फार्मूले चिल्ला चिल्ला के याद करवाए थे। A3 का फार्मूला A प्लस 2। यहाँ पर A का मान कितना है? प्लस 2 इंटू D का मान कितना है? पक्का। यहाँ पे कितना रहेगा? 10 प्लस 10 दूनी कितना? 20। 20 10 कितना? 30। क्या ये तीसरा पद आ गया? अब हमें क्या निकालना है? चौथा पद निकालना है। निकाल दें। जरा बताओ चौथे पद के लिए क्या लिखोगे? चतुर्थ पद। फोर्थ। इंग्लिश वाले नहीं लिख पाएंगे फोर्थ टर्म। चतुर्थ पद A4। A4 का फार्मूला कौन बताएगा? A प्लस 3। A का मान प्लस इंटू में कितना? 3 गुणे D का मान। पक्का। यहाँ पर कितना आएगा? 10 प्लस 30 बराबर में कितना? क्या हमने 4 पद निकाल लिए? अरे महाराज धीरे धीरे बोलो, कंप्लेन आ रही बगल से। ठीक, अब नहीं आनी चाहिए। ये लिखा है AP। क्या लिखा है? पहला पद कितना हो जाएगा? 10। उस दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, ये हमारा क्या हो जाएगा? वो बोल रहा था ना AP के 4 पद लिखिए। ये क्या हो गया? अरे हम इरेज कर दिए यार, ऊपर तो गया भी नहीं है। 1 सेकंड, पता नहीं नजर लग गई किसी की। छोड़ो, इधर देखो, यहाँ पे लिख दो। हाँ महाराज, AP क्या लिख दोगे? पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, आगे डॉट डॉट करके छोड़ देंगे। इसको ऐसे बंद कर देना और क्या लिख देना? आंसर। बताओ किसी को कोई डाउट? 2 दिन से हम लोग यही तो सीख रहे हैं। आज कुछ समझ में आया? ठीक, और आगे चल। डेड डैश के बाद नहीं, कुछ नहीं, बस इतना ही छोड़ना है। क्लियर? वो फॉर्मेट के लिए होता है। इधर देखो, इसका दूसरा तरीका बता दें। हाँ बोलो लाला। ये -1 क्यों किए? इनको समझ में नहीं आ रहा था कि A1 A के बराबर होता है कि नहीं, उसके लिए। ठीक, आगे चलें। अब इसी सवाल को दूसरे तरीके से करके दिखाएं। हम लोगों ने एक स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? जरा कोई याद दिलाएगा क्या? यहाँ पर लिखते हैं AP, सॉरी यहाँ पर क्या लिखते हैं? 1 सेकेंड, यहाँ पे लिखते हैं AP। क्या लिखते हैं? और AP के पहले पद को किससे रिप्रेजेंट करते हो? A से। पहले A आता है, फिर क्या आता है? फिर धीरे 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 A प्लस 2D, फिर बगल में, फिर आगे डॉट डॉट डॉट, आखिरी में चले जाते हैं A प्लस। यही तो होता है। बस धीरे धीरे। सवाल ने हमसे पहला पद पूछा, क्या ये A1 है? क्या ये A2 है? क्या ये A3 है? क्या ये A4 है?
चलो AP बनाते हैं। सवाल ने जो हमें डाटा दिया है, बोला है कि A का मान कितना था 10 और D का मान कितना था। तो जिस तरीके से हम AP बनाते थे, क्या इसको नहीं बना पाएंगे? कैसे बनाएंगे? देखो हमारा कॉमन डिफरेंस कितना था D। इस वाले में हमने D जोड़ दिया तो क्या हमें ये पद मिल गया। इस वाले में D जोड़ दिया तो क्या ये मिल गया। इसमें D जोड़ दिया तो ऐसे ही तो हो रहा है ना। देखो यहाँ पे D नहीं था, इसमें D जोड़ दिया। फिर जब इसमें D जोड़ोगे तो यहाँ पे एक D था, यहाँ पर कितना हो गया 2D। फिर इसमें एक D जोड़ेंगे तो यहाँ पे 3D। यानी कि हमें अगर प्रथम पद पता है और सर्वांतर पता है तो हम डायरेक्ट सीरीज बना सकते। तो बताओ पहले पद में कितना आ जाएगा 10। अगले पद में जाने के लिए हमें कितना जोड़ना पड़ेगा। D का मान कितना है, तो 10 में से 10 जोड़ोगे तो कितना आएगा। फिर 20 में से कितना जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा पक्का। और 30 में 10 जोड़ेंगे तो हाँ या ना। आगे एंड सो ये भी हमारा क्या हो जाएगा आंसर। क्या ये बात समझ में आई? क्या दोनों आंसर सेम हैं? ये हमने स्टैंडर्ड फॉर्म से किया है और ये हमने फार्मूले से किया है। किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको तुम पहले फार्मूले को ज्यादा फॉलो करना, क्योंकि आगे तक यही काम आने वाला। आगे चलें, चलो दूसरा सवाल हम करके दिखाते हैं। पहले 2 सवाल हम कर दे रहे हैं, फिर तुम लोग करोगे। क्लियर? चलो दूसरे सवाल के लिए देखते हैं। हाँ महाराज, डोंट टीच मी हाउ टू टीच यू। क्लियर? हमें पता है कब कौन सी चीज करानी है। अभी तुम्हें चौथा आ जाएगा। अब ये नेगेटिव इसमें A दिख रहा है, इसमें D नेगेटिव है, आधी सीरीज नहीं बना पाएंगे। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, तुम कि हम? ये बैठे हैं आगे, ये चेहरे तुम्हें याद इन्हें आगे क्यों बैठाते हैं? तो इनको थोड़ा ध्यान में रखा करो। बड़ी समस्या है यार, तुम लोग समझोगे नहीं तो कौन समझेगा। हमें पता है तुम लोगों को आ रहा है, लेकिन इस क्लास में बहुत से लोग ऐसे जिन्हें जोड़ना घटाना नहीं आता है, वो भी मेरी जिम्मेदारी है। तो हम ऐसे किसी के साथ पक्षपात नहीं कर सकते कि अच्छा तुम्हें आ रहा है तुम बहुत आगे चलो, इनको नहीं आ रहा है काम करो साइड कर दो। समझ में आया? चलो इधर देखो, सेकेंड नंबर में A का मान कितना है -2। D का मान कितना है, D का मान कितना है। अब इस टाइप का सवाल तुम्हें शायद कभी दोबारा देखने को ना मिले जिसमें D 0 हो जाए, इसी वजह से हम तुम्हें दिखा रहे हैं। तो हमसे सवाल क्या बोला, प्रथम 4 पद ज्ञात, यानी हमसे किसका मान पूछा है, A1 A2 A3 A4। तो प्रथम पद के लिए क्या इंग्लिश में कर दें, प्रथम पद को क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म। क्या बोलते हैं, और फर्स्ट टर्म को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, A1 से। और A1 किसके बराबर होता है, A के। याद रखना A1 किसके बराबर, जरा सवाल में A का मान कितना है, तो यहाँ पर -2 लिख दें। आया? दूसरे पद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेकेंड। जल्दी जल्दी करें, यहाँ पर क्या आ जाएगा A2, और A2 का फार्मूला A प्लस A का मान गधा -2 प्लस D का मान। अब जरा बताओ -2 में से 0 जाएगा, माइनस का पक्का। इधर चलते हैं, यहाँ पर क्या लिखोगे, थर्ड टर्म। क्या लिखोगे, थर्ड टर्म का मतलब तीसरा पद, और इसको किससे रिप्रेजेंट करोगे, और A3 का फार्मूला A प्लस A का मान प्लस 2 इंटू D का मान कितना है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 0। बताओ 0 का गुणा 2 से करोगे कितना आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -2 प्लस का 0, फिर भी कितना आएगा। अब यहाँ पर क्या लिखोगे, फोर्थ टर्म। क्या लिखोगे, हिंदी वाले चतुर्थ पद, यानी A4 का फार्मूला A प्लस A का मान प्लस 3 इंटू 0 -2 प्लस 0 बराबर में कितना। बताओ पहले पद का मान, दूसरे पद का मान, तीसरे पद का मान, चौथे पद का मान। यानी एक ऐसी एपी भी हो सकती है जिसका प्रत्येक पद क्या हो, समान। यानी इसका जो आंसर आ जाएगा एपी बराबर क्या बराबर, -2 कामा -2 कामा -2 कामा -2। यही हमारा क्या हो जाएगा। बताओ आया कि नहीं आया, किसी को कोई डाउट। पेपर में बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे। पेपर का भी करने का, चलो एक रिप्रेजेंट करने का सिर्फ अंतर है। क्या तीसरा नंबर तुम लोग कर लोगे। तीसरा नंबर तुम्हारा होमवर्क है। कौन सा नंबर,
अभी करके चलो घर पे कर लेना, ठीक। एनसीईआरटी का सवाल है लाला, 5.1 के क्वेश्चन नंबर दूसरे के तीसरे में जाना, यही सवाल मिलेगा। इधर देखो, इधर चौथा नंबर सॉल्व करें। कुछ सवाल हमें पहले कर लेने दो, फिर उसके बाद कैलकुलेशन का टाइम आएगा, देखते हैं कौन कितनी करता है। चलते हैं, चौथे नंबर में हमें दिया क्या है, ए का मान, डी का मान 1/, तो हमें सवाल ने दे रखा है a बराबर -1 और d का मान 1/2। किसी को कोई दिक्कत? और हमसे सवाल ने बोला क्या ज्ञात कीजिए, एपी के प्रथम 4 पद ज्ञात, यानी प्रथम पद ज्ञात करना है। प्रथम पद का मतलब a1, हाँ या ना? तो प्रथम पद बराबर जरा क्या होता है, a1, हाँ या ना? और a1 किसके बराबर, जरा बताओ, a का मान कितना है, -1, तो हमारे a1 का मान कितना हो जाएगा, -1। और हमें क्या ज्ञात करना है, द्वितीय, तो यहाँ पर क्या लिख दोगे, द्वितीय पद की इंग्लिश क्या हो जाएगी, सेकेंड। तो यहाँ से a2 का फार्मूला जरा बताना, a2 बराबर a प्लस, तो यहाँ पर a2 आ गया। a का मान लाला कितना है, -1, प्लस d का मान 1/, यहाँ से मुश्किलें बढ़ेंगी। एपी सवाल टफ कब होगा, जब d का मान 2 तरीके से आ जाए। d का मान या तो अंडर रूट में आ जाए, किस में आ जाए, या d का मान किस में चला जाए, फ्रैक्शन में, किस में चला जाए। और सबसे ज्यादा जहां पे गलती होती है वो है जब d का मान निगेटिव हो जाए। d का मान क्या हो जाए, जहां पे d तुम्हें निगेटिव दिखे तुरंत सतर्क हो जाना, यानी हमें ध्यान देना है पक्का। d का मान फ्रैक्शन में आ जाए, भिन्न में आ जाए, किस में आ जाए, मतलब जान लेना कि हमें कैलकुलेशन तगड़ी करनी। कमजोर अगर कोई कैलकुलेशन करोगे सवाल तुरंत गलत हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत? चलो चलते हैं आगे। तो यहाँ पर इसी को सॉल्व करना है, इसी को क्या करना है, तो यहाँ पर तो रहेगा a2, क्या रहेगा, कितने लोग एलसीएम बना लेंगे, इसके नीचे भाई, इसके नीचे कितना मानोगे, 1 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, 2 का गुणा -1 से करोगे -2, प्लस का कितना a, जरा बताओ कितना आ जाएगा, a2 बराबर -1/2, -1/2। किसी को कोई दिक्कत? आया कि नहीं आया? अरे यार, आगे चले जाए। अभी कौन सा पद निकालना है, तो साइड में तीसरा निकाल लो। यहाँ पर क्या लिख दो, तृतीय, यानी क्या हो जाएगा, a3 हो जाएगा। a3 का फार्मूला जल्दी बोलो, a प्लस, यहाँ पे क्या आ जाएगा, a3, a का मान +2 इंटू d का मान, इधर देखना, इधर a3 आ गया -1, जिधर ध्यान उधर ले आओ। 2 एक काम, इस 2 से 2 क्या कर हो जाएगा, कट जाएगा, कितना बचेगा, 1, हाँ या ना? तो यहाँ से a3 -1 में से बन जाएगा। कभी कभी सवाल बोल देगा, बताओ वो पद ज्ञात कीजिए जिसमें उसका मान क्या है, 0, उसका मान क्या है। इस टाइप के सवाल तो मैं दिखाएंगे, फिलहाल अभी सिर्फ सवाल सुनते जाओ सीबीएसई वालों, ठीक। एनसीईआरटी में भी एक ऐसा सवाल है। अब क्या ज्ञात करना है, चतुर्थ, मतलब A4 का फार्मूला, खड़े हो, A4 का फार्मूला जल्दी बताओ, बैठ जाओ। A प्लस, बगल में खड़े हो, A4, A का मान कितना है, A का मान, इधर पे देखो, A का मान कितना है, +3 इंटू D का मान कितना है, 1/2। खड़े हो शुभम जरा पीछे से। A4 बराबर, यहाँ पर देखो, इसकी कैलकुलेशन करवाएं, डायरेक्ट करना सिखाते हैं। यहाँ पर आएगा -1, 3 का गुणा 1 से करोगे 3 एकम, बटे में कितना रहेगा, 2। मेरी बात समझना कैसे डायरेक्ट करते हैं, ऐसी लाइन खींच लो, नीचे 2 लिखा है तो कितना लिख दो, 2 का गुणा -1 से करो तो -2, प्लस लगा होगा तो माइनस होगा तो माइनस, अगर प्लस लिखा है तो प्लस लिख दिया। यहाँ पर कितना कर देंगे, 3, ऊपर वाले जुड़ेंगे कि घटेंगे,
3 में से 2 जाएगा तो 1/2, 1/, यही हमारा क्या हो जाएगा A4, ये क्या हो जाएगा A3, ये क्या हो जाएगा A2। सवाल ने 4 पद पूछे थे ना, तो यहाँ पर क्या लिख दोगे AP, क्या लिख दोगे बराबर कितना आ जाएगा -1 -1/2 0 1/2, यही हमारा क्या हो जाएगा। नहीं आया क्या? अरे महाराज लियो तुम सो दैट लिख देना, अता कर देना, गलती हो गई हमसे। खुश, आगे चले। चलो भाई आगे चलते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, इस बात को दिमाग में बिल्कुल रखना, ठीक। 5वां नंबर सवाल इंपॉर्टेंट है, अपनी अपनी किताब में लिख लो, अगर कहीं किताब रखे हो तो, ना हो तो घर पे जाके लिख लेना, ठीक। नंबर, हाँ 5वां नंबर इस वजह से इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी अच्छी आएगी। स्टार्ट करें, चलो देखो सवाल क्या बोल रहा है। a बराबर कितना दे रखा है, a बराबर -1, a बराबर सोल्यूशन नंबर हमारा कौन सा है 5, सोल्यूशन नंबर 5। सवाल में क्या क्या दे रखा है, a का मान कितना दे रखा है, माइनस का 1.25 और d का मान -0.25। हम फिर से बोल रहे हैं, अगर d का मान कभी निगेटिव हो जाए, क्या हो जाए, फ्रैक्शन में हो जाए, किस में हो जाए, रूट में हो जाए, किस में हो जाए, और एक पॉइंट और ऐड कर लेना, डेसिमल, यानी किस में हो जाए, दशमलव में, किस में हो जाए। तो बस तैयार रखना, सवाल इजी मतलब कैलकुलेशन इजी होने वाली, बहुत ध्यान से करना है। थोड़ी सी भी प्लस माइनस की गलती होगी काम निपट जाएगा। किसी को कोई दिक्कत? तो हमें कितने पद ज्ञात करने हैं, 4 पद। इस बार इंग्लिश में लिख दें, फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, और फर्स्ट टर्म को किससे रिप्रेजेंट करते हो, A1 से, हाँ या ना। हम जानते हैं यहाँ पर क्या लिखोगे, A1, और A1 का फार्मूला A, यही तो होगा। और बताओ A का मान है कितना, तो यहाँ पर क्या लिख दोगे, -1.25। किसी को कोई दिक्कत? चलो और चलते हैं, बगल में क्या निकालेंगे, A2 यानी सेकेंड, जो नहीं बोल रहे हैं मतलब उन्हें आ नहीं रहा है, सेकेंड, और यहाँ पर A2 हो जाएगा। A2 का फार्मूला कौन कौन बता लेगा, A2 बराबर धीरे धीरे A प्लस D, A2 आ जाएगा। A का मान इधर देखना, A का मान -1.25, प्लस तो हम लिखेंगे लेकिन D का है तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, और कितना आएगा 0.25 ब्रैकेट लगा के। हाँ ऐसे भी कर सकते हो कि मान लो कि हमें पता है कि हमें क्या है, प्लस का चिन्ह है, बीच में काय का चिन्ह है, तो तुम भी किसका लिख लो, प्लस का, और डी का मान क्या है, तो ब्रैकेट लगाओ और क्या लिख दो, माइनस का 0.25, माइनस का 0. ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पे A2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या रहेगा -1, यहाँ पे क्या रहेगा प्लस माइनस, देखो क्या हो जाएगा माइनस, सॉरी 1 प्लस माइनस माइनस 0.25। किसी को कोई दिक्कत? अब बताओ ये माइनस का दोनों जुड़ेंगे कि घटेंगे, कैसे जोड़ेंगे, इधर देखो 1.25, जिन्हें नहीं आता वो ये देखना, पहला नंबर लिख लिया, पहली कंडीशन पॉइंट के सामने पॉइंट रखते हैं, पॉइंट के सामने, इसमें ये पॉइंट लिख दिया तो यहाँ पे पॉइंट लिख दिया, कोई दिक्कत? इसमें पॉइंट के इस तरफ 0 है तो इस पॉइंट की तरफ क्या लिख देंगे 0, इसमें पॉइंट के बाद 25 है तो हम क्या लिख देंगे 25। अब इनको जोड़ लो, 5 5 कितना हो जाएगा 10, 2 2 4 1 5, दशमलव लगा है तो दशमलव, एक की जगह पे कितना 1। किसी को कोई दिक्कत? तो जो हमारा A2 है वो कितना आ जाएगा -1.50, नहीं पढ़ते हैं कभी भी 50, पॉइंट के बाद नंबर एक एक करके पढ़ते हैं 1 by 1। क्या आया? ठीक, वो तो कल देखेंगे हम कॉपी में। अब क्या निकालेंगे, थर्ड, तृतीय, तुम लोग निकाल के दिखाओगे क्या?
तो थर्ड टर्म यहाँ पर क्या हो जाएगा, A3। क्या हो जाएगा, कोई हमें A3 का फार्मूला बताएगा, हम भूल गए हैं। A प्लस का यहाँ पे A3 रहेगा, A का मान -1.25, इधर देखना प्लस 2 इंटू D का मान कितना है, -0.25। क्या ये बात समझ में आई? यहाँ पे A3 रहेगा, क्या रहेगा, और ये माइनस का 1.25, ये प्लस का ये माइनस का क्या आएगा, माइनस। गुणा करते हैं, 2 का गुणा जब भी करेंगे पीछे से, कहाँ से, तो 2 का गुणा 5 से करोगे तो 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10। कैरी कितनी आएगी, 2 दूनी 4, 1, यहाँ पर क्या लग जाएगा, दशमलव। किसी को कोई दिक्कत? कहोगे सर 0 लिखना चाहते हैं, बिल्कुल लिख लो, कोई दिक्कत की बात। यहाँ पर पॉइंट लिख लो और यहाँ पे 0 लिख लो, कोई तकलीफ? फिर ये भी माइनस का, ये भी माइनस का जुड़ेगा, हाँ या ना? तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1.25 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0.50। इस तरफ क्या है, 0। यहाँ पर कितना आएगा, 5, 5 2 7, 1 1 में 0 जोड़ेंगे 1, ये भी माइनस का, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, माइनस। यानी यहाँ पर A3 बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 1.75। किसका किसका सही है? कोई बात नहीं, चलो नीचे कर लो। तो हाँ लाला, माइनस कैसे आया यार, बहुत अच्छी बात है। इधर देखो जरा, ये काहे का है और ये काहे का है, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस आएगा ना। हाँ लेकिन आप पहले करते थे तो पहले प्लस हो जाता। अच्छा इसकी बात कर रहे हो क्या, इसकी? यस सर। कि माइनस माइनस प्लस हो जाता था, वो लाला मल्टीप्लाई होता है जब सर 2 का मल्टीप्लाई 0.25 करें। हमने क्या, इधर देखो हमने लिख दिया कितना, माइनस का 0.25 और मल्टीप्लाइड किससे कर रहे हैं, 2 से। ये प्लस का ये क्या आएगा, माइनस का, हाँ या ना? ये तो प्लस माइनस क्या आएगा, अब 2 का गुणा करो, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 1 5, पॉइंट की जगह पे पॉइंट, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 0। ऐसी तो करेंगे, ठीक, कोई बात नहीं। और आगे चले, अभी चौथा पद तो बचा है यार। हम मान लेते हैं कि चौथा पद तुम लोग घर से निकाल लोगे, ठीक, चौथा पद निकाल लेना। करना तो तुम्हें वैसे भी पूरा है, करना तो वैसे भी पूरा, हम सवाल लगा रहे हैं मतलब तुम्हें पूरा करके, लास्ट में बता देंगे क्या क्या करके आना, परेशान नहीं हो। ये हो गया फर्स्ट टर्म, ये हो गया तुम्हारा कौन सा, और यहाँ पे लिख देना एपी। क्या लिख देना, एपी। हम एक पद जानबूझ के छोड़ रहे हैं, ये तुम्हारा होमवर्क है। एपी तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस का 1.25 कामा माइनस का 1.50 कामा यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस का 1.75। क्या कह रहे हो लाला, बता दो बता दो, किस जगह पूछ रहे हो? आगे चला जाए, ठीक। दूसरा नंबर सवाल मतलब हमारा मोस्टली निपट गया। तीसरे नंबर सवाल में चलते हैं, किस में चलते हैं? 5.1 का क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 3। हम वर्ड प्रॉब्लम में आएंगे, बस थोड़ा सा रुक जाओ, क्लियर ना, क्योंकि थोड़ा बेसिक तो बन जाए तब तो वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, नहीं तो कुछ हवा ही नहीं लगेगी। क्या बोला, राइट द फर्स्ट टर्म, क्या बोल रहा है, राइट द फर्स्ट, ठीक। और क्या देखना है, बोला राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, एंड कॉमन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। यानी ये सारी हमें क्या दी गई हैं, एपी। क्या दी गई हैं, और हमें इनका क्या बताना है, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म का मतलब ए, कॉमन, हाँ A1 मतलब A1 बोल लो चाहे क्या बोल लो, A, और कॉमन डिफरेंस का मतलब D। यानी हमें A और D बताना। हिंदी वाले तुम लोग जरा देखो, बोला निम्नलिखित AP में से, उसने पहले बोल रखा है कि ये AP हैं, हमें जांच करने की जरूरत। तो बोला निम्नलिखित में से प्रत्येक AP के लिए प्रथम पद तथा सर्वांतर लिखिए। क्या लिखिए, सर्वांतर लिखिए। क्या लिखिए, सर्वांतर मतलब कॉमन डिफरेंस, सर्वांतर मतलब। तो हम पहले का सोल्यूशन कर दें,
इधर देखना, सोल्यूशन नंबर तीसरे का पहला, सोल्यूशन नंबर कौन सा है? तीसरे का पहला। हमें एपी दे रखी है, क्या दे रखी है? और तीसरे के पहले में एपी क्या दे रखी है? 3, फिर कितनी लिखी है? 1, फिर कितनी लिखी है? -1, फिर कितना लिखा है? -3, आगे डॉट डॉट लगा दिया। कहां तक जाएगी? मुझसे लेना देना। अब मेरी बात समझो, सवाल ने बोला प्रथम पद और क्या निकालना है? सर्वांतर। और ये जो दे रखा है ये ऑलरेडी एपी है, हाँ या ना? तो जरा बताओ, हम मेरी बात समझो, जब कभी भी किसी सीरीज को एपी बोला जाएगा उसमें जो सबसे पहला लिखा होगा वो कौन सा होगा? यानी जो पहले नंबर में लिखा है वो प्रथम पद, जो दूसरे नंबर में लिखा है तीसरे नंबर वाला, चौथे नंबर वाला चतुर्पद हो जाए। इसमें तो कोई डाउट नहीं है, हाँ या ना? तो यहाँ पर क्या लिखोगे? प्रथम पद। क्या लिख दोगे? फर्स्ट टर्म। प्रथम पद को हम क्या मानते हैं? और ए का मान कितना है? तो यहाँ पर प्रथम पद कितना हो जाएगा? 3। कहोगे सर A1 नहीं लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख लो। A1 किसके बराबर? A के बराबर। A1 किसके बराबर? तो यहाँ पर A का मान कितना हो गया? 3। अब हमें क्या निकालना है? सर्वांतर। क्या निकालना है? सर्वांतर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्या सर्वांतर की जगह पर इंग्लिश वाले कॉमन डिफरेंस लिख लेंगे? सर्वांतर। अब डी का हम एक फार्मूला बताए थे। डी का क्या बताए थे? हमने बोला था कोई जब एपी दी जाए हम कहीं से भी सर्वांतर निकाल सकते, बस कंडीशन क्या है कि पद क्रमागत होने, कॉन्सेक्यूटिव टर्म को ही घटाते। और रूल क्या बोलता है? बाद वाला माइनस। जैसे हम ये 1 और 3 और 1 ले लें, क्या ले लें? तो जरा बताओ, 3 में 1 घटाएंगे कि 1 में 3? 1 में 3 घटाएंगे। ये बोल रहा है 3 में 1 घटाएंगे। क्या ये बात सही है? बाद वाला माइनस 3 पहले पढ़ रहा है, 1 किस में पढ़ रहा है? बाद में। तो अगर हम डी के फार्मूले की बात करें, किसकी बात करें? और अगर हम ये दोनों पद ले रहे हैं तो पहला वाला A1, दूसरा वाला तो हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा? जरा बताना। A2 माइनस, सही बोल रहे हो, A2 माइनस, पक्का? तो यहाँ पर आ जाओ डी। A2 का मान माइनस A1 का मान, 1 में से 3 जाएगा तो क्या आएगा? अच्छा, कितने लोग ऐसे जिन्हें डाउट है कि यहाँ पर प्लस का 2 आएगा कि माइनस का 2? अरे नहीं आता, हम बताएंगे। कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें डाउट है? चलो इधर देखो, ये प्लस का ये कहेगा तो रूल क्या बोलता है? जब चिन्ह विपरीत होते हैं तो घटता है। तो 3 में से 1 चला गया, कितना आ गया? 2। जरा बताओ 1 बड़ा है कि 3? 3 बड़ा है। 3 प्लस का है कि माइनस का? तो जो संख्या बड़ी होती है जोड़ने या घटाने के बाद उसी का चिन्ह आता। अगर प्लस वाला बड़ा होगा तो संख्या प्लस की, माइनस वाला बड़ा होगा तो जोड़ने और घटाने में, गुणा में नहीं। तो जरा बताओ 1 बड़ा कि 3? 3 का है, इस वजह से 2 नेगेटिव आएगा। किसी को कोई दिक्कत? उसने यही पूछा था, प्रथम पद और सर्वांतर ज्ञात। तो यहाँ पर क्या लिख दोगे? सो दैट। क्या लिख दोगे? A बराबर कितना? 3, D बराबर कितना? -2। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। अगर हिंदी मीडियम वाले सो दैट लिख देंगे तो पेपर कॉपी चेक करने वाला गलत नहीं करेगा। चाहे अता लिखो चाहे सो दैट लिखो, हिंदी वाले प्रॉपर इंग्लिश लिख दें, कोई दिक्कत की बात। हम आधा पेपर इंग्लिश में करके आए थे, क्या बोल सकते हैं? तब भी कोई दिक्कत? भाई इंग्लिश सीबीएसई वालों को कुछ नहीं बोल सकते हैं, हिंदी वालों को तो बोल सकते हैं। आगे चला जाए। जितेंद्र का डाउट है कि सर जी A2 A1 कैसे आया? मेरी बात बताओ, क्या डी का कोई फार्मूला फिक्स होता है? इधर देखो, इधर हम लिख दें A1 कामा A2 कामा A3 कामा A4 और क्या लिख दें A5, क्या लिख दें A6 और क्या लिख दें A7। इधर देखना, हम डी की बात कर रहे हैं। सब लोग इधर देखो, बंद कर दो। इधर देखो, हम डी निकालना बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? डी। जरूरी है कि हमेशा इन्हीं दो को घटाने से डी आए। समांतर श्रेणी का नियम क्या कहता है कि किन्हीं भी 2 क्रमागत पदों को घटाने पर अंतर समान आता। कोई भी तुम 2 पद पकड़ लो, हम तुम्हें हवा में ले रहे हैं, ये दोनों ले रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत? तो इन दोनों पदों के लिए डी का फार्मूला क्या हो जाएगा? A4 माइनस A5 की A5 माइनस A4। तो यहाँ पर आ जाएगा A5 माइनस। ओके सर जी गलत है, बिल्कुल गलत नहीं है। हम इन दोनों पद को निकालना चाहते हैं। तो यहाँ से जरा बताओ डी का फार्मूला क्या बन जाएगा? A2 माइनस
पक्का? हम क्या कर लें, इन दोनों पद को ले लें, A2 को ले लें और किसको ले लें, A3 को। अब जरा बताओ फार्मूला क्या बन जाएगा, A3 माइनस, तो आप हमें जिन पदों के मान, क्रमागत पदों के मान पता है उनको आप घटा लो, उसी से आंसर आ जाए। नहीं आया? और चलो, जो पहले नंबर में लिखा वो किसका मान, A1 का, जो दूसरे नंबर में लिखा है तीसरे नंबर वाला है, चौथे नंबर वाला है। तो इससे एक रूल और याद रखना, हमें सवाल बोले या ना बोले, हमें सवाल बोले या ना, लेकिन किसी AP को बोल दे कि ये समांतर श्रेणी, पेन नहीं चलाना है माता, अगर किसी सिक्वेंस को बोल दे कि वो समांतर श्रेणी है तो हम उससे कुछ डाटा अपने आप निकाल लेंगे। जो सबसे पहला लिखा होगा वो किसका मान हो जाएगा, A1 मतलब A का। किसी को कोई दिक्कत? उससे हम क्या निकाल लेंगे, D। क्या निकाल लेंगे? और D निकालने के लिए हम सिर्फ इन दोनों को घटाएं, ये जरूरी, हम इस दोनों को भी घटाएंगे तब भी D का मान -2 ही आएगा। क्या ये बात पल्ले पड़ी? तो इसको जब कभी भी कोई सीरीज को AP बोल देगा तो उससे जो पहले लिखा होगा वो A हो जाएगा, जो दूसरे नंबर पे लिखा होगा वो क्या हो जाएगा, A2, जो तीसरे नंबर पर लिखा होगा वो, जो चौथे नंबर पे लिखे होगा, जो 10वें में लिखा होगा A10 का मान हो जाए। क्या ये बात समझ में आई? अगर जिन्हें लग रहा है कि सर अलग अलग मान आएगा तो हमें D का एक मान और निकाल के दिखा दे रहे हैं। इधर देखो, कोई भी दो पद ले लो, तुम लोग बोलना, बोलो जितेंद्र तुम्हारा फेवरेट नंबर कितना है, किन दोनों को ले लें, इसको ले लें, इसी सीरीज में इन दोनों को ले लें। तो जरा बताओ, ये A1, A2, A3, A4, तो ये वाला क्या हो गया, A4, ये वाला क्या हो गया, A3, तो बाद वाला माइनस पहले वाला, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, A4 माइनस A3, तो यहाँ पे क्या रहेगा, D, A4 का मान, इधर देखना माइनस A3 का मान, माइनस का, यहाँ पर D आएगा माइनस का 3, माइनस माइनस दोनों जुड़ेंगे कि घटेंगे, तो कितना आएगा, 2, प्लस का कि माइनस का, माइनस का, जो पहले आया वही। D का मान हमेशा सेम आए, ये सीरीज AP है ही, क्योंकि इसमें D का मान क्या है, हाँ या ना, मुंह धो के आओ जाओ। आगे चला जाए, आगे चला जाए, तो इससे ये जान लो, क्या दूसरा नंबर तुम लोग कर लोगे, दूसरा नंबर तुम्हारा क्या है, होमवर्क कर लिए हो, फिर भी घर से करके आना है। आगे चले हम लोग, चलो तीसरा नंबर सवाल देखते हैं, अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। सॉल्यूशन नंबर कौन सा है, तीसरे का तीसरा है, सामने देखो, रीढ़ की हड्डी सबकी एकदम सीधी। क्या लिखा है, 1/3, 5/3, 9/3। वैल्यू बोलो जरा एक बार, क्या क्या दे रखी है, AP बराबर क्या दे रखा है, 1/, कामा 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 13/3, आगे एंड सो ऑन। किसी को कोई दिक्कत? थोड़ा सा एक स्टेप और इसमें डिटेल कर देते हैं। उस बार कुछ लोगों को A1 और A2 के मान में डाउट हो रहा होगा, ये क्या है, AP, उसके सवाल ने बोल दिया कि ये एक समांतर श्रेणी, तो जो सबसे पहले लिखा वो किसका मान, A1 का, किसका, ये वाला, A2, ये वाला, तो यहाँ पर लिख सकते हो दिया है, क्या लिख सकते हो, गिवन है, सॉरी गिवन ओनली लिख सकते हो, दिया है। जरा बताओ A1 बराबर क्या, बराबर जो पहले नंबर में लिखा उसका मान 1/3। किसी को कोई दिक्कत? अब जरा इधर पे बताओ, A2 बराबर क्या, बराबर कितना, 5/3। A3 बराबर 9/3। A4 बराबर 13/। अब सवाल में चलते हैं। सवाल हमसे बोल रहा था कि प्रथम पद और सर्वांतर ज्ञात, यही बोल रहा था कि प्रत्येक AP के लिए प्रथम पद और सर्वांतर ज्ञात, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन, तो यहाँ पर क्या लिख दोगे, प्रथम पद, क्या लिख दोगे,
प्रथम, और प्रथम पद को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से, A1 से, और A1 किसके बराबर होता है? A के। जरा बताओ A का मान कितना है? 1/, तो हमारा प्रथम पद 1/3 हो जाएगा। अब वो हमसे क्या पूछ रहा है? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मतलब सर्वांतर, यानी इसको क्या बोलते हैं? डी बोलते हैं। अब जरा जब बताओ जितेंद्र, डी के लिए क्या इन्हीं दोनों को लेना जरूरी है? क्या हम इन दोनों को नहीं ले सकते हैं? क्या हम इन दोनों को नहीं ले सकते हैं? ले सकते। तुम लोग जरा बताओ किसको किसको ले लें? A3 और A2 को ले लें। तुम लोग बताओ माता लोग किसको ले लें? फोर्थ और थर्ड को। चलो अनुज, इन दोनों को ले लें। फोर्थ और गधा, ये कॉन्सेक्यूटिव है, फोर्थ और फर्स्ट। क्रमागत लेना। हम उस दिन भी बोले थे ऐसा मत करना कि एक पद यहां से उठा लो, एक पद बोल लो, दोनों को घटाएंगे अंतर समान आएगा, वही डी हो जाएगा। बिल्कुल गलत है, प्योर गलत। क्लियर? घटाने का थर्ड और लो, अंशुमन की तपस्या है तो लो, फिर तुम्हारी तमन्ना पूरी कर दें। जरा ये लिखा है A3, क्या लिखा है? और ये क्या लिखा है? A3 में A4 घटाएंगे कि A4 में A3? A3 में A4। अच्छा, हम गलत बोल रहे हैं क्या? A4 माइनस, किसी को कोई दिक्कत? बस वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे D रहेगा। A4 का मान माइनस A3 का मान, हर समान है, डिनोमिनेटर सेम है, तो 13 माइनस कितना हो जाएगा? 9। हाँ या ना? अब जरा बताओ 13 में से 9 जाएंगे कितना आएगा? 4/3। जो नियम पहले बताए थे अभी भी लगेगा। दोनों के चिन्ह समान है कि विपरीत? गधों विपरीत है, ये प्लस का ये माइनस का, तो घट गया तो कितना आया? 4। 13 बड़ा कि 9? 13 का है, तभी ये 4 प्लस का आ रहा है। किसी को कोई दिक्कत? यही हमारा क्या हो जाएगा? बताओ आया कि नहीं आया? सॉरी, ये आंसर नहीं होगा, ये तो डी का मान होगा। सवाल ने बोला था प्रथम पद और, हाँ तो क्या लिख दोगे? सो दैट A बराबर 1/3 कॉमा D बराबर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बताओ आया कि नहीं आया? कर लोगे? क्या नोट करने की जरूरत है? ठीक, आगे बढ़ते हैं। वीटो पावर वालों को नोट करना है? नहीं करना है? तुम तो वीटो पावर वालों को कुटवाने में लगे हो। तुम लोग ना करके आ पाना, इसी को कूटना। ठीक, कर लेगा। तीसरे का चौथा, तीसरे का, चलो देखते हैं क्या ये सवाल तुम लोग कर पाओगे? ट्राई करोगे क्या? अभी अपने पास कितना टाइम है? 5 मिनट हैं। इधर देखो, सवाल लिखे हम। जरा बताओ AP बराबर क्या क्या दे रखा है सीरीज में? AP बराबर 0 पॉइंट, उसके बाद 1 पॉइंट, चलो इसके बाद 2.8, फिर 3 पॉइंट। इधर देखो, ट्राई करोगे? हो गया 1 पॉइंट। इन लोगों को कर लेने दो, थोड़ा यूपी वाले हाथ पैर मार ले, मारो। तो ये तो हम डिटेल से इस वजह से बता दिए थे, कुछ लोग मान नहीं कंपेयर कर पा रहे थे कि क्या A1 है, क्या A2 है, क्या A3 और क्या A4। लेकिन तो बाकी सवालों में ऐसा करना, डायरेक्ट करते हैं, थोड़ा सा क्या करते हैं डायरेक्ट। यहाँ पर क्या लिखोगे? प्रथम पद का मतलब A1, फर्स्ट टर्म। जरा ये बताओ सबसे पहले क्या लिखा है? 0 पॉइंट, तो ये A1 का मान है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, क्रमशः सब ये A1, ये A2, ये A3 और ये A4 का मान। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? A1 किसके बराबर होता है? A के, और A का मान कितना हो जाएगा? 0.6। 0.6। फिर हम लोग क्या निकालेंगे? सर्वांतर। क्या लिखेंगे? कॉमन डिफरेंस, यानी D आएगा। क्या D निकालने के लिए जरूरी है कि हम लास्ट वाले ही लें? अंशुमन, क्या ये दोनों नहीं ले सकते हैं? हाँ या ना? तो यहाँ पर जरा बताओ क्या कर देंगे? A2 माइनस
A3 माइनस A2 का बिल्कुल कर सकते हो लाला, A3 माइनस A2 भी कर सकते हो। फिलहाल अभी हम कर दे रहे हैं A2 माइनस। देखो समांतर श्रेणी में जैसे जैसे आप आगे जाओगे कैलकुलेशन बढ़ती जाए, जितना शुरुआत में निपटा दो उतना आसान है। तो अगर तुम्हें पहला और दूसरा पद पता है तो कोशिश करो उन्हीं दोनों से चाप दो, किसी को कोई दिक्कत? कैलकुलेशन छोटी रहेगी, आसान पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? A2 का मान 1.7 ऐसे नहीं मजा आ रही है। A2 का मान 1.7 माइनस A1 का मान 0. इन दोनों को घटा देंगे तो 2.1 आ जाएगा ना, 1.1 आएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा? बाहु मारेंगे। उसने क्या डी, ये केवल डी का मान है, लेकिन उसने डी का मान पूछा, वो दोनों पूछ रहा है ना, आता नहीं। इसको लिखेंगे सो दैट। इतनी हिंदी ना लिख के आना यार तुम लोग। ए का मान कितना हो जाएगा? 0.6, कॉमा लगाना, डी का मान 1.1। यही क्या हो जाएगा? बताओ क्या ये चैप्टर समझ में आ रहा है? हाँ महाराज सही है। तो तुम्हें भी 7 करोड़। तुम लोग अगली बार पहले बताना, तुम लोगों को दे देंगे। आता नहीं है यार, भावनाओं को समझो, बाड़ी पे मत जाओ, है कि नहीं है? बहुत मजा आएगा अगर काम करके नहीं आओगे। ठीक, काम करते रहना। आज चेक कर लें। माता लोग सोच रही सावन चल रहा है क्या ही मारेंगे, करे हो? ठीक, देखेंगे किसी दिन। आगे चलते हैं। बता, दूसरे और तीसरे में किसी को कोई दिक्कत? चौथे नंबर में चलें। अनुज तुम कहे मुंह बना रहे महाराज, कोई तकलीफ? आगे चलते हैं। क्या बोला? निम्नलिखित में से कौन कौन एपी, यानी अब ये जो लिखा है क्या ये डायरेक्ट एपी है? हमें चेक करना पड़े। अच्छा बताओ, ये सीक्वेंस है कि सीरीज है? सीक्वेंस, कामा लगा है ना, सीक्वेंस है। बोला सवाल क्या बोला? निम्नलिखित में से कौन कौन एपी, मतलब सवाल में पता नहीं कौन एपी है कौन एपी। अगर यदि कोई एपी है, सीक्वेंस और सीरीज में डिफरेंस, एक सेकेंड माता बस। तो बोला यदि कोई एपी है, यदि कोई एपी, अगर एपी है तो उसका क्या बताना है? सर्वांतर। और उसके अगले 3 पद ज्ञात, यानी जितने दे रखे हैं उनसे लेना देना, इनके आगे वाले ज्ञात करने। नहीं कर पाओगे? अभी ना कर पाओगे, बता रहे हैं। विच, हाँ मोस्टली कर लोगे, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, इफ दे आर एपी फाइंड द कॉमन, यानी सिर्फ डी का मान बताना है। किसका मान बताना है? और बोला राइट द नेक्स्ट 3 टर्म। तो ये सवाल में कितने पार्ट? 3 पार्ट। कितने पार्ट? पहला तो बताना है ये एपी है कि, अगर एपी हो गया तो उसका क्या बताएंगे? कॉमन डिफरेंस। जब कॉमन डिफरेंस पता चल जाएगा तो नेक्स्ट 3 टर्म, आगे आने वाले 3 पद। किसी को कोई दिक्कत? चलो चलते हैं। कौन सा नंबर सवाल? इसके बाद इसमें 2 ही सवाल हैं क्या? और भी हैं? हाँ महाराज, स्टार्ट करें। तो क्या बताओ, कल एक दिन हम तुम लोगों को सॉल्यूशन क्या बोलते हैं, कंडीशन ऑफ बीइंग एपी पढ़ाए थे क्या? नहीं याद आ रही है क्या? कल ही तो पढ़े यार। सॉल्यूशन ऑफ बीइंग एपी, सॉरी कंडीशन ऑफ बीइंग एपी, समांतर श्रेणी होने की शर्त नहीं बताएं क्या? एक सेकंड दिखा रहे हैं। यही था क्या? समांतर श्रेणी होने की शर्त। मतलब कोई प्रोग्रेशन दे दी जाए और हमसे पूछा जाए ये श्रेणी है कि समांतर श्रेणी है कि, तो क्या होना उसमें डी का मान सेम होना। पर हम एक जगह से डी का मान नहीं निकालेंगे, 2-3 जगह से डी का मान निकाल के देखें और सब जगह सेम आना, तभी उसको समांतर श्रेणी बोलेंगे, वरना बोलेंगे। देखो हमारे पास जैसे 6 टर्म थे तो हमने क्या निकाल लिया? A6 माइनस A5, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, A5 माइनस O4। हम क्या करेंगे? पहले A1 और A2 में निकालेंगे, फिर A2 और A3 में, फिर A3 और A4 में। इतने में हमें पता चल जाएगा कौन समांतर श्रेणी है कौन समांतर श्रेणी। किसी को कोई दिक्कत? चलें सवाल में। ठीक, चलते हैं। तो ये अभी प्रोग्रेशन है। क्या इसके आगे अभी हम एपी लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। ये एपी है कि नहीं हमें पता, तो अभी सिर्फ इसी को लिखेंगे। कितना लिखा है इधर देखो, 2
4 8 16 आगे डैश डैश डैश। तो जरा बताओ पहले हम क्या निकालते हैं, मान निकालते हैं। क्या निकालते हैं, मतलब दिया है, क्या है, जो सबसे पहले लिखा है वो किसका काम करेगा, A1 का। किसका मान, A1 का मान 2, A2 का मान पक्का, A3 का मान पक्का और A4 का मान। अब ये एपी बनाएगी कि नहीं बनाएगी, अब उसका काम शुरू करते। पहले हम एक काम करते, जो पहला डिफरेंस निकालना उसको D1 बोल देना, जो दूसरा निकालना उसको D2, जो तीसरा निकालना उसको T3। अगर D1 D2 D3 के मान सेम है यानी कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम, और वो समांतर श्रेणी बन जाए, पक्का। तो जरा बताओ इन दोनों से एक डी निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, तो इसको D1 बोल देना। क्या बोल देना, एक यहां से निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, उसको क्या बोल देना D2, और इसको क्या बोल देना D3। अगर इन सब में मान सेम आ जाएगा तो वो समांतर श्रेणी बन जाए, पक्का। चलो शुरू करते हैं। यहाँ पर एक फार्मूला लिखते हैं, D बराबर क्या बराबर, D1 बराबर क्या बराबर, A2 माइनस A1। हम ये दो पद ले रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत, अरे A1 होगा, सॉरी। यहां पे ना वो तुम चेक कर रहे थे, तुम लोगों का ध्यान है कि नहीं है, ठीक। तो D बराबर क्या हो गया, A2 माइनस A1। हमने पहले इन दो टर्म को लेके देख रहे हैं कि D क्या आता, तो जरा यहां पर बताओ क्या रहेगा, D1। A2 का मान कितना है, माइनस A1 का मान, 4 में से 2 जाएंगे, D1 का मान कितना आया, 2। किसी का कोई दिक्कत, इसके बगल में चलते हैं। अब D2 निकालते हैं। क्या निकालते हैं, क्या एक D से हम सेटिस्फाइड हो जाएंगे भाई, पहला डिफरेंस D1, दूसरा डिफरेंस D2, तीसरा डिफरेंस D3, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ पर निकाल लेंगे D2। क्या निकाल लेंगे, यहाँ पर ब्लैक कलर से कर दे रहे हैं, D1 बराबर A2 माइनस A1। तो D2 बराबर क्या हो जाएगा जरा बताना। तो D2 के लिए हम क्या करते हैं, रुक जाओ, अरे महाराज एक सेकेंड। D2 के लिए क्या हम ये दोनों टर्म ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, तो इसका जब फार्मूला बनाओगे तो A2 माइनस A3 होगा, क्या A3 माइनस बाद वाला माइनस पहले वाले, तो यहाँ पर हो जाएगा A3 माइनस A2। सबका मान बताओ, यहाँ पर क्या लिख लेंगे, D2। A3 का मान 8 माइनस A2 का मान 4, A2 बराबर 8 में से 4 जाएंगे। जरा बताओ क्या D1 और D2 बराबर हैं, तो यहाँ पर क्या लिख दोगे, इट इज क्लियर दैट, स्पष्ट है कि, क्या है, स्पष्ट है, इट इज क्लियर D1 डज नॉट इक्वल टू, D1 डज नॉट इक्वल टू, अतः या समांतर श्रेणी, बता आया कि नहीं आया, सो दैट इट इज नॉट अ अर्थमेट्रिक प्रोग्रेशन, या समांतर श्रेणी नहीं। अगर ये समांतर श्रेणी होती तो आगे का काम करते, समांतर श्रेणी नहीं तो आगे का काम। क्या ये बात समझ में आ गई, ये हो गया पहले का सॉल्यूशन। इतने में किसी को कोई डाउट, अगर ये सवाल ऑप्शनल में आ जाए तो नहीं रामायण करने की जरूरत है, ऑन द स्पॉट चेक कर सकते हैं। देखो इधर पे लिखा है 2 4 8 16, इधर देखो, इधर सामने, इन दोनों को जरा घटाना कितना आएगा, 4 में से 2 गया कितना आया, 2। कोई दिक्कत, 8 में से 4 गया कितना आया, 4 आया। क्या ये सेम है, यानी ये एपी दिख गया कि नहीं दिख गया। और डायरेक्ट पहले चांप लेते हैं, कोई समस्या नहीं, और आगे चलते हैं थोड़ा सा। ये सवाल दिख रहा होगा लास्ट वाला, इसको चेक करते हैं, ये एपी है कि, लिखा है माइनस का 10 कॉमा माइनस का 6, फिर लिखा है माइनस का 2 कामा 2, आगे डॉट डॉट डॉट। जो तरीका सिखाया अभी उससे चेक करते हैं ये एपी है कि। इन दोनों को जरा घटाना, तो पहले क्या आ जाएगा, माइनस का 6 और माइनस माइनस प्लस का 10, 10 में से 6 जाएंगे कितना बचेगा, 4। क्या ये बात सही है, अभी कैसे कर देंगे, अभी इधर देखते हैं। इन दोनों को घटाओ, माइनस 2 में से कितना जाएगा, माइनस 6, माइनस माइनस प्लस का 6, 6 में से 2 जाएगा कितना आएगा, क्या सेम आ रहा है। इन दोनों को घटा के देख लो, ये कितना लिखा है 2 और ये कितना लिखा है -2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 2, 2 दूनी कितना आया 4। कोई लंबा चौड़ा मेथड की ये बताओ, ये एपी है कि नहीं है।
तो इसको ऑन द स्पॉट भी चेक कर सकते हो। किसी को कोई दिक्कत? अब तुम्हें लग रहा है कि ये AP है तो D1 D2 D3 निकालने की जरूरत, D1 दिखा दो D2 दिखा दो, आगे बढ़ जाओ। मान लो ये AP नहीं है तो जिस टर्म में AP नहीं हो रही है उसको दिखाना जरूरी है। क्या ये बात समझ में आई? ठीक, तो एक काम करें, क्या दूसरा नंबर सवाल तुम लोग करोगे कि हम कर दें? अपॉन वाला है, हम कर दें। हमें रोमित से यही उम्मीद थी। आएगा मेहनत वाला टाइम, परेशान नहीं हो, आएगा। एक्सरसाइज में हम मेहनत कर दे रहे हैं, PYQ में तुम लोग मेहनत करना। हाँ या ना? इधर चलते हैं। पल्ले पढ़ रही कि नहीं पढ़ रही? दूसरे नंबर में क्या लिखा है? 2 लिखा है। क्या लिखा है? 2,5 बटे, फिर कितना लिखा है? 3, और बताओ कितना लिखा है? 7/2। 7 बटे, ये AP है कि नहीं? पहले हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? दिया है। जो पहले लिखा होगा वो किसका मान? जो बात दूसरे नंबर पे होगा, तीसरे नंबर वाला। तो जरा बताओ A1 का मान, A2 का मान, A2 का मान दिख रहा है? A2 का मान 5 बटे, A3 का मान पक्का, A4 का मान 7 बटे। अब इधर देखो लाला, इधर देखो, इधर आगे चलते हैं। हमें क्या चेक करनी है? समांतर श्रेणी है कि, यानी D का मान सेम होना। तो हम पहले D1 निकालते हैं। क्या निकालते हैं? और वो D1 हम इन दोनों टर्म से निकालना चाहते हैं। किसी को कोई दिक्कत? तो ये A1 है और ये क्या है? A2। तो फार्मूला क्या बन जाएगा? A2 माइनस A1। क्या बन जाएगा? A2 माइनस, चलो देखते हैं A2 माइनस A1 करके। तो ये तो D1 ही रहेगा। डिफरेंस 1। A2 का मान कितना है? 5 बटे, माइनस A1 का मान कितना है? 2 बटे 1 बोल सकते हैं। इसको देखो डायरेक्ट कैसे करते हैं, इधर देखो, इसके नीचे 2 है, इसके नीचे कुछ, तो यहाँ पर सीधा कितना लिख दो? 2। जिसके नीचे 2 है उसके ऊपर वाला डिजिट सेम लिख दो। माइनस लगा है तो 2 दूनी। किसी को कोई दिक्कत? 5 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? 1 बटे, ये किसका मान हो गया? D1 का। ये किसका मान हो गया? किसी को कोई दिक्कत? अब किसका मान निकालेंगे? D2 का मान। किसका मान? नहीं आ रहा है क्या? D2 बराबर क्या बराबर? अब D2 निकालने के लिए हम इसके आगे वाले 2 टर्म ले लेते हैं, A2 और A3 ले लेते हैं। तो जरा बताओ फार्मूला क्या बन जाएगा? आवाज नहीं आ रही है, धीरे धीरे। A3 माइनस, यहां पर आ गया D2। क्या आ गया? A3 का मान माइनस A2 का मान 5 बटे, धीरे धीरे D2। इधर पर देखो, इसके नीचे कुछ नहीं तो कितना आ जाएगा? 2। 3 दूनी माइनस, पक्का 6 में से 5 जाएगा। रुक जाओ बस। D2 का मान 1 बटे, अब ये सेम आ गया। अब हमें चेक करने की जरूरत पड़ेगी, पता नहीं आगे वाला सेम हो कि ना हो, हाँ या ना। तो हम क्या करेंगे? आगे बढ़ जाएंगे, इसमें चले जाएंगे। किसी को कोई दिक्कत? नो सर। और अगर तुम इसको रफली चेक कर सकते हो तो चेक कर लो। रफली चेक करने का मतलब यहाँ पर निकालोगे तो A4 माइनस A3 होगा। तो ये क्या हो जाएगा? 7/2 माइनस 3। तो इसके नीचे कितना आएगा? 2। 7 माइनस 3 दूनी 6, 1 बटे 2। यानी D3 भी सेम आने वाला, यानी अब दिखाने की जरूरत नहीं। हमें तो पता चल गया ना। बस यहाँ पर क्या लिख दोगे? स्पष्ट है। क्या लिख दोगे? इट इज क्लियर दैट। इंग्लिश में कर दें? पेपर में सवाल ही नहीं आएगा, कोई दिक्कत? इट इज क्लियर दैट। यहाँ पर क्या लिखा है? D1 बराबर D2 बराबर 1/2। D1 बराबर D2 बराबर 1/2। हाँ या ना? यानी यही हमारा कॉमन डिफरेंस है क्या? तो ऐसा भी लिख सकते हो। इधर देखो, इधर इधर इधर, जब सेम आ जाए, क्या आ जाए? तो यहाँ पे लिख दो D1 बराबर D2 बराबर D बराबर 1/, ये जो निकाले ये सब सर्वांतर है कि नहीं है? ठीक, यानी ये क्या है? AP है। अतः
या AP, अगर ये AP है तो बोल रहा था सर्वांतर ज्ञात, बोल रहा था ना, अगर AP है तो क्या ज्ञात कीजिए, सर्वांतर। यही हमारे D का क्या हो जाएगा, मान। लेकिन यहाँ पर आंसर नहीं लिखेंगे। और वो क्या बोल रहा है, अगले 3 पद ज्ञात। तो अगले 3 पद ज्ञात करने के लिए अगर हम इसके बाद वाला पद चाहिए तो जो भी हमारा कॉमन डिफरेंस है इसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो क्या ये वाला पद नहीं आ जाएगा, फिर इस पद में क्या कर देंगे, फिर से D जोड़ देंगे, मतलब 1/2 जोड़ देंगे, क्या ये वाला पद नहीं आ जाएगा। फिर इसके आगे वाले में ये जोड़ देंगे तो क्या ये नहीं आ जाएगा। तो उसने अगले 3 पद पूछे हैं, निकाल लें। कैसे निकालेंगे जरा देखो, इधर देखो, इधर इधर इधर। अगले 3 पद, अगले 3 पदों का मान, अगले 3 पदों का, इधर देखो, ये A1 A2 A3 A4, देखो A1 A2 A3, अगला पद क्या है, A5। तो या तो तुम A5 का फार्मूला लगा दो, किसका फार्मूला लगा दो, A+4D, तब भी पता चल जाएगा। A6 निकाल लो, क्या A+5D, तब भी पता चल जाएगा। A7 बराबर A+6D, तब भी आंसर आ जाएगा। या हम D जोड़कर भी तो निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। अच्छा, यानी कि अगर हम A5 की बात करें, किसकी बात करें, एक नई चीज देखना, A5 को क्या हम A4+D लिख सकते हैं, A5 को A4+D नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। अरे महाराज ये देखो, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये क्या है, चौथा। ये वाला पद कौन सा है, ये 5वां पद है कि नहीं है। इसको लाने के लिए हम इसमें क्या जोड़ दें, D, और ये है क्या, A4। तो A4 में D जोड़ने पर हमें क्या मिल जाएगा, A5 मिल जाए। तो क्या इसके आगे तुम लोग कर लोगे कि हम करके दिखाएं, फार्मूले लगा के भी कर दो, हम तुम्हें तीसरा तरीका सिखा रहे थे, तो वो वाला कर लो। यहाँ पर क्या आ जाएगा, A5, क्या आ जाएगा, A5 बराबर क्या लिखोगे, A+4D। सॉल्व कर देना, जो आएगा लिख देना, किसी को कोई दिक्कत, यहाँ पे लिख देना A6, क्या लिख देना, और क्या हो जाएगा, A+5D। सॉल्व कर देना, जो आए लिख देना। यहाँ पे क्या आएगा, A7, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, A+6D। सॉल्व करके लिख लोगे, ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा। ये वाला होमवर्क रहेगा। उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास समझ में आई होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट आता है तो आप इसकी दिए गए नंबर 730 750 1031 पर क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो आप DNA मैथ कोचिंग पर टेलीग्राम चैनल पर जाइए और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये वहाँ पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। किसी ऐप को, किसी वेबसाइट पर कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहाँ पर क्या हो जाएगी, क्लास की PDF मिल जाएगी। इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, द वॉरियर यादव हमारा यूजर नेम है, हम वहाँ पर आपको पक्का रिप्लाई करेंगे। ठीक है, रखते हैं आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।